इस फिल्म के दूसरे भाग को देखने से पहले आपको इसका पहला भाग देखना होगा। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे पहला भाग देखने की गुजारिश करूंगा ताकि आपको इस सच्ची घटना को सुनने और समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो बाइबल की इस सच्ची घटना के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे मिस्र के जालिम राजा फेरो के जुल्म से बचने के लिए उन यहूदी गुलामों ने ईश्वर से दुआ मांगी। ईश्वर ने उन्हीं गुलामों में से एक औरत योशाबेल के घर में मसीहे के तौर पर एक लड़के को भेजा। ये बात एक ज्योतिषी के जरिए फेरो को मालूम हुई और फेरो ने डर के कारण उन यहूदी गुलामों के घर पैदा हुए हर नवजात बच्चे के कत्ल का ऐलान कर दिया। फिर कैसे योशाबेल ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रख के नील नदी में ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया और वो फेरो की ही विधवा बेटी बिथिया के हाथ लगा और उसने अपनी दासी मेमनेट, जो सिर्फ शाही खानदान के बच्चों की देखभाल करती है, उसकी खानदानी प्रथा के खिलाफ जाकर उस यहूदी के बच्चे को देवताओं को तोहफा समझा और उसे बेटा मानकर उसकी ऐसी परवरिश की कि वो एक काबिल योद्धा बन गया, जिससे फेरो का बेटा रैमजेस उससे जलने लगा और उसे ये डर लगने लगा कि वो अपनी काबिलियत के जरिए मिस्र का तख्त और शहजादी नेफरेटरी दोनों को हासिल कर लेगा। इसलिए आए दिन वो अपना काम किसी न किसी बहाने मोजेस को सौंपने लगा ताकि वो नेफरेटरी से दूर रहे। पर मोजेस अपने काम को इतने खूबसूरत अंदाज में अंजाम देता कि रैमजेस की चाल उल्टी पड़ जाती और मोजेस फेरो और नेफरेटरी के और करीब हो जाता। इसी बीच शहर बनाते समय एक हादसे के दौरान उसने अपनी असल माँ यानी यहूदी गुलाम योशाबेल की जान बचाई और उन गुलामों की तकलीफ को जानकर उन्हें मंदिर से देवताओं का अनाज और हफ्ते में एक दिन का आराम दे दिया और उन्हीं गुलामों की मदद से फेरो की सालगिरह के लिए तोहफे के तौर पर कुछ ही दिन में एक खूबसूरत शहर बना दिया, जिससे फेरो को यह यकीन हो गया कि आने वाले वक्त में मोजेस ही मिस्र का अगला फेरो बनेगा और नेफरेटरी से उसकी शादी होगी। इस बात से रैमजेस का डर बढ़ने लगा और उसने ये कसम खा ली कि वो हर उस चीज पर अपना नाम लिखेगा जो मोजेस की होगी, चाहे वो फेरो का तख्त हो या फिर नेफरेटरी। जिसके बाद हम नेफरेटरी को देखते हैं जो मोजेस से शादी के ख्वाब देख रही होती है। तभी बिथिया की दासी मेमनेट आकर उससे कहती है कि ये शादी कभी नहीं हो सकती, मैंने रैमजेस को अपने हाथों से पाला है, मैं उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं करूंगी। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि फेरो के तख्त पर वही बैठेगा जो एक काबिल योद्धा है और इसमें कोई शक नहीं कि मोजेस एक काबिल योद्धा है। जिस पर मेमनेट कहती है कि मोजेस एक काबिल योद्धा बाद में है, इससे पहले वो एक यहूदी गुलाम का बच्चा है जिसे योशाबेल नाम की एक औरत ने नील नदी में छोड़ दिया था। ये सुनकर नेफरेटरी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। जिस पर मेमनेट उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम बिथिया से पूछ सकती हो, जिसने उस यहूदी बच्चे को देवताओं का तोहफा मानकर इस शाही परिवार का हिस्सा बना दिया। और मरियम नाम की एक छोटी बच्ची ने मुझे मोजेस की असल माँ योशाबेल के बारे में बताया और मोजेस के रोने पर हम दोनों उसे दूध पिलाने के लिए छुपते छुपाते योशाबेल के पास ले जाया करते थे। ये कहकर वो उसे वो कपड़ा दिखाती है जो मोजेस के साथ लिपटा हुआ था। मगर बिथिया की तरह नेफरेटरी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोजेस एक यहूदी गुलाम का बच्चा है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और उसे हर हाल में पाना चाहती है। अब वो इस राज को छुपाने के लिए मेमनेट को खिड़की से धक्का दे देती है, जिससे मेमनेट मारी जाती है। तभी मोजेस उससे मिलने आता है और ये दोनों अपनी शादी की बात कर ही रहे होते हैं कि एक सेविका आकर उन दोनों को मेमनेट की मौत की खबर देती है। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि मैं आज रात कोई बुरी खबर सुनना नहीं चाहती। ये देखकर मोजेस के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि जो मेमनेट नेफरेटरी के आगे पीछे घुमा करती थी, उसकी मौत पर नेफरेटरी जरा भी नहीं चौंकी। नेफरेटरी उसे बातों में उलझाए रखने के लिए उसे प्यार भरी बातें कर रही होती है कि तभी मोजेस के हाथ वो कपड़ा लग जाता है जो नेफरेटरी छुपाना भूल गई थी। वो नेफरेटरी से पूछता है कि एक यहूदी गुलाम का कपड़ा इस शाही महल में कैसे आ सकता है। जिस पर नेफरेटरी घबराती हुई उससे कहती है कि शायद ये कपड़ा मेमनेट का होगा। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मेमनेट तो यहूदी नहीं थी, तो फिर उसे इस कपड़े की क्या जरूरत थी। तभी वो नेफरेटरी के चेहरे को देखकर ये समझ जाता है कि वो जरूर उससे कुछ छुपा रही है। वो नेफरेटरी को उसके प्यार का वास्ता देता है। जिस पर नेफरेटरी उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे मेमनेट ने उसे बताया कि वो एक यहूदी गुलाम का बेटा है जो नील नदी के जरिए बिथिया को मिला और ये बात छुपाने के लिए उसने मेमनेट को धक्का देकर मार दिया। ये सुनकर मोजेस को एक झटका लगता है। वो नेफरेटरी से पूछता है कि क्या तुम इस बात को मानती हो। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि अगर तुम कहो कि ये सच नहीं है तो मैं मान लूंगी कि ये सच नहीं है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि तुम मानती हो कि ये सच है, वरना तुम मेमनेट को क्यों मारती। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अभी भी मोजेस हो और एक काबिल योद्धा हो जो मिस्र का फेरो बनेगा और मैं उसकी रानी। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत इस झूठ को सच साबित नहीं कर सकती। मेरे लिए फेरो बनने से ज्यादा अब ये जानना जरूरी हो चुका है कि मेरी असल माँ कौन है। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है कि मेमनेट ने मुझे योशाबेल नाम की एक औरत के बारे में बताया जो एक यहूदी गुलाम है। जिसके बाद वो सीधे अपनी माँ बिथिया के पास जाता है। बिथिया उससे कहती है कि ये सिर्फ रैमजेस की एक
चाल है, वो नेफरेटरी को तुमसे दूर करना चाहता है। इतने में उसकी नजर उस कपड़े पर जाती है और वो घबराती हुई उससे कहती है कि इसमें मेमनेट भी मिली हुई है क्योंकि उसी ने रैमजेस को पाला है। ये सुनकर मोजेस उससे कहता है कि मैंने तो मेमनेट का नाम ही नहीं लिया, जिस पर बिथिया का झूठ पकड़ा जाता है और मोजेस उससे कहता है कि आपकी तरह नेफरेटरी ने भी ये बात छुपाने के लिए मेमनेट को मार दिया, मगर मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब बिथिया समझ चुकी थी कि अगर उसने योशाबेल को ढूंढ लिया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी, इसलिए वो रथ पर सवार होकर योशाबेल के घर पहुंचती है, जहां योशाबेल अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रही होती है। वो मरियम और उसके भाई को अंदर भेजकर योशाबेल से कहती है कि मेमनेट ने अपना मुंह खोल दिया है और मोजेस को तुम्हारी ही तलाश है, तुम्हें जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर जाना होगा। जिस पर योशाबेल उससे कहती है कि हम खानदानी चरवाहे हैं, हम ये जमीन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जिस पर बिथिया उससे कहती है तो ठीक है, तुम्हें मोजेस से ये कहना होगा कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वरना वो एक आलिशान जिंदगी और मिस्र का तख्त दोनों खो देगा। जिस पर योशाबेल उससे कहती है कि ये सच है कि मैं उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई, पर मैं ये कैसे कहूँ कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। जिस पर बिथिया उससे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर तुम्हारी एक हाथ से उसका सब कुछ बदल जाएगा जो ना तुम देख पाओगी, ना मैं और ना ही नेफरेटरी। अब ना चाहकर भी योशाबेल को उसकी बात माननी पड़ती है और बिथिया उनसे वादा करती है कि आज से उनका खास ख्याल रखा जाएगा। तभी मोजेस वहाँ पहुंचकर बिथिया से कहता है कि मैं आप ही का पीछा कर रहा था, वरना मैं इस जगह कभी नहीं पहुंच पाता। जिस पर बिथिया उससे कहती है कि अंदर मत आना, यहाँ सिर्फ गरीबी, दुख और अंधेरा है। पर मोजेस कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही उसकी नजर योशाबेल पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि ये वही औरत है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो योशाबेल से पूछता है कि मेरी असल माँ कौन है, आप या फिर ये। योशाबेल उसे अपने पास देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाती और एक दर्द भरी आवाज में उससे कहती है कि अगर तुम सोने और पत्थर से बने उन जानवरों के आगे सर झुकाते हो तो तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरा बेटा तो एक गुलाम होता जिसके हाथ जख्मी होते, जिसकी पीठ कोड़ों की बरसात से छलनी हो गई होती, लेकिन उसके दिल में उस ईश्वर का नूर होता जिसने ये पूरी कायनात बनाई। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि आप उसी ईश्वर की सच्ची कसम खा के कहो कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये सुनकर योशाबेल रो पड़ती है और उसे अपने गले से लगाकर ये मान लेती है कि वो उसी का बेटा है। तभी बिथिया उससे कहती है कि इन गुलामों के यहाँ तुम्हें सिवाय नाउमीदी के और कुछ नहीं मिलेगा, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी नाउमीदी के बावजूद भी ये गुलाम उसी ईश्वर को क्यों पुकारते हैं। इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन मरियम और छोटे भाई आरोन से मिलता है। तभी योशाबेल उससे कहती है कि थोड़ी देर पहले तुम मिस्र के शहजादे थे और अब तुम एक गुलाम के बेटे हो, क्या तुम इस बात पर शर्मिंदा नहीं हो। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं उस औरत पर कैसे शर्मिंदा हो सकता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया। वो अपने साथ लाए उस कपड़े को अपनी माँ योशाबेल के कंबल से मिलाता है और उनसे कहता है कि मुझे जिंदगी के मायने जानने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंसान गुलाम क्यों बनता है और गुलामी की जिंदगी कैसे जीता है। इसके बाद वो अपनी माँ बिथिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है और योशाबेल अपने ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए ये कहती है कि मुझे फक्र है कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया और मेरी नजरों ने ये पहचान लिया था कि यही वो मसीहा है जो इन गुलामों को आजादी दिलवाएगा। जिसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं और गुलामी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। गुलामों और जानवरों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाता है। गेहूं से भूसे को अलग कर दिया जाता और भूसे को मिट्टी में मिलाकर उनकी ईंटें बनवाई जाती हैं और फिर बड़ी बड़ी इमारतें और मूर्तियां। इसी दौरान हम मोजेस को देखते हैं जो अपने भाइयों के साथ उसी काम में लगा है। दरअसल वो यहूदी गुलामों की जिंदगी को बारीकी से समझ रहा होता है। तभी लिलिया आकर उसे पानी देती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी बाका उसे अपने पास बुलाता है और उसे ये काम छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर लिलिया उससे भीख मांगती है कि वो उसे उन लोगों से अलग ना करे, पर बाका उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने साथ ले चलता है। तभी एक बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस सिपाही से कहता है कि तुम हमसे जबरदस्ती काम करवाते हो, क्या हमारी औरतों की इज्जत लूटना भी जरूरी है। ईश्वर ने हमें इंसान बनाकर भेजा और तुम हमसे जानवरों जैसा बर्ताव करते हो। ये सुनकर वो उसकी तरफ एक तेज चाकू फेंकता है जिससे वो वहीं गिरने लगता है। ये देखकर मोजेस को बहुत दुख होता है। वो उस बूढ़े आदमी को मिट्टी से बाहर निकालता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मैं सारी जिंदगी दुआ करता रहा पर ईश्वर ने कोई मसीहा नहीं भेजा। काश मैं मरने से पहले एक बार उस मसीह का चेहरा देख लेता। ये कहकर वो मोजेस के हाथों में दम तोड़ देता है। तभी नेफरेटरी वहाँ आकर पालकी उठाने के बहाने मोजेस को अपने साथ महल में ले चलती है और उससे कहती है कि अगर तुम अपने लोगों की मदद करना चाहते हो तो वापस महल आ जाओ और फेरो बन जाओ। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं अपने सच को छुपा नहीं सकता, मैं एक यहूदी गुलाम का बेटा हूँ। जिस पर नेफरेटरी उससे कहती है तो ठीक है, अगर ये बात रैमजेस के पिता को पता चली तो वो तुम्हें कैद कर देंगे। एक यहूदी खून को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के जुर्म में बिथिया को मौत की सजा दे देगा और रैमजेस को अगला फेरो बनाकर मेरी शादी उससे कर देगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं रैमजेस के बच्चे की माँ बनूं? जिस पर मोजेस कहता है कि नहीं,
पर मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बाका को ठिकाने लगाना है जो लिलिया को कैद करके अपने साथ ले गया। इधर पत्थर तराशने वाला वो लड़का जोशुआ जो लिलिया को पसंद करता है, वो लिलिया को बचाने के लिए बाका के घर के आंगन में आग लगा देता है, जिससे बाका के लोग उस आग को बुझाने लगते हैं और जोशुआ घर के अंदर घुस जाता है। इधर लिलिया मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर बाका उसे पकड़ लेता है। तभी जोशुआ आकर लिलिया को वहां से भेज देता है, लेकिन पीछे से बाका के साथी जोशुआ को पकड़ लेते हैं। बाका अपने साथियों को लिलिया के पीछे लगा देता है और जोशुआ को बांधकर उस पर कोड़े बरसाने लगता है। तभी मोजेस आकर बाका को पकड़ लेता है और एक रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। ये देखकर जोशुआ उससे पूछता है कि आपने अपने ही आदमी को क्यों मारा और आपने ये यहूदियों वाले कपड़े क्यों पहने हैं। इस पर मोजेस उससे बता देता है कि मैं भी एक यहूदी का बेटा हूँ। ये सुनकर जोशुआ बहुत खुश होता है और मोजेस से कहता है कि 400 सालों की लगातार दुआओं के बाद आखिरकार ईश्वर ने हमारे लिए मसीहा को भेज दिया है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता। इस पर जोशुआ उससे कहता है कि आप उसे नहीं जानते, पर वो आपको जानता है। उसने आपको हमारे लिए भेजा है और आप हमसे मुंह नहीं मोड़ सकते। तभी हम देथन को देखते हैं जो चुपके से जोशुआ की सारी बातें सुनकर ये समझ जाता है कि मोजेस ही वो मसीहा है जो इन यहूदियों को आजादी दिलवाएगा। कुछ देर बाद रैमजेस वहां पहुंचकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जोशुआ ने बाका को कैसे मारा। तभी उसे एक चाकू मिलता है जिस पर ना तो खून लगा होता है और ना ही बाका के शरीर पर कटने का कोई निशान। तभी देथन उससे कहता है कि ये चाकू जोशुआ का नहीं है और ना ही उसने बाका को मारा, बल्कि बाका को मोजेस ने मारा है और ये चाकू भी उसी का है। और मुझे ये पता चल चुका है कि वो मसीहा कौन है जिसका ये गुलाम इंतजार कर रहे थे, पर बदले में मुझे बाका का घर और पानी वाली लड़की लिलिया चाहिए। रैमजेस उसकी शर्तें मान लेता है, जिस पर देथन उसे बताता है कि वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि मोजेस है जो एक यहूदी गुलाम का बच्चा है, ना कि कोई शाही खून। अब रैमजेस को अपना रास्ता साफ होता नजर आता है और वो अपने पिता फेरो से कहता है कि मैंने उस मसीह को कैद कर लिया है जो इन गुलामों को आजादी दिलवाएगा, और इत्तेफाक से उसी ने आपके सबसे वफादार ठेकेदार बाका का कत्ल कर दिया। ये सुनकर फेरो को गुस्सा आ जाता है। वो रैमजेस से कहता है कि उसे जल्द से जल्द मेरे सामने पेश करो। जिस पर जंजीरों में जकड़े हुए मोजेस को फेरो के दरबार में पेश किया जाता है, जिसे देखकर फेरो, बिथिया, नेफरेटरी और उस दरबार में मौजूद सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं कि मोजेस जैसा एक काबिल योद्धा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रैमजेस कहता है कि यही वो मसीहा है जो एक गुलाम के घर पैदा हुआ, जिसे बिथिया ने नील नदी से उठाया और अपने ही शाही परिवार का हिस्सा बना दिया, और आज ये आपके खिलाफ खड़ा है। तभी फेरो मोजेस से कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, मैं ये सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तभी मोजेस उससे कहता है कि मैं मिस्र के यहूदी गुलाम अमराम और योशाबेल का बेटा हूँ। ये सुनकर फेरो को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे सबसे काबिल बच्चे थे, मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं की, पर आज तुम क्यों हमारे खिलाफ खड़े हो। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि जिसका आपको डर है, मैं वो मसीहा नहीं हूँ, मैं अकेला इन गुलामों को आजाद नहीं करवा सकता, ये काम सिर्फ ईश्वर का है, और अगर ईश्वर चाहता है कि ये काम मेरे हाथों हो तो मैं इन गुलामों के साथ हूँ। ये सुनकर फेरो को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं के वहीं रैमजेस को अगला फेरो घोषित करके नेफरेटरी का हाथ उसके हाथों में दे देता है और उन सबको ये हुक्म देता है कि आज के बाद न सिर्फ पूरे मिस्र में बल्कि इतिहास की किसी भी किताब में मोजेस का नाम नहीं होना चाहिए। तभी रैमजेस उससे पूछता है कि हमें इसे किस तरह की मौत देनी चाहिए। जिस पर फेरो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम इसके साथ जो करना है वो करो, क्योंकि अब तुम ही मिस्र के अगले फेरो हो। तभी नेफरेटरी रोते हुए उससे कहती है कि अगर तुम जिंदा नहीं रहे तो मैं भी मर जाऊंगी। जिस पर रैमजेस उससे कहता है कि मिस्र की मलिका की जगह एक यहूदी गुलामों के कदमों में नहीं बल्कि होने वाले फेरो की बाहों में होगी। जिसके बाद वो नेफरेटरी को लेकर एक आखिरी बार मोजेस के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जीते जी ही हरा दिया, क्योंकि अगर तुम मर गए तो इसकी यादों में शहीद बनकर हमेशा जिंदा रहोगे, जो कि मैं नहीं चाहता। जैसा कि तुम एक यहूदी गुलाम हो, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से तुम वापस नहीं आ पाओगे, जहाँ तुम्हें मौत तो क्या ना खाना नसीब होगा और ना ही पानी और ना ही नेफरेटरी का प्यार। जिसके बाद नेफरेटरी उसे एक आखिरी बार देखती है और ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्या नेफरेटरी मोजेस को भुला पाएगी? क्या मोजेस उस जगह से जिंदा लौट आएगा जहाँ रैमजेस उसे भेजने वाला है? क्या वो मिस्र के उन गुलामों को आजाद करवाएगा जो उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये जानने के लिए आपको इस सच्ची घटना के तीसरे भाग का इंतजार करना होगा, जो जल्द ही मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप इस कहानी से जुड़ा अपना कोई ख्याल पेश करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर शेयर करें। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।